बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल चटनी बनाकर सेव करने का तरीका आपको बताएंगे, जिसको आप एक दफ़ा बनाएंगे लेकिन पूरा रमज़ान आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट में, दही बल्लों में, इसके अलावा आप रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाने में टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आप इसको इस्तेमाल काफ़ी लंबा तक कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाह करते हैं और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, बहुत ही फ्रेश वाली, बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तकरीबन 15 से 16 सब्ज़ मिर्चें हैं। साथ में हमने लिया है सब्ज़ धनिया, ये भी बिल्कुल ताज़ा साफ़ सुथरा धनिया है। और साथ में हमने लिया है पुदीना, पुदीना भी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा है। बाज़ार से जब भी ये चीज़ें आप चटनी बनाने के लिए लेके आएँ तो ताज़ा और फ्रेश चीज़ें लेके आएँ। अब इनको हम इनकी गुच्छियाँ जो हैं वो खोल लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा चैनल का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें और उनसे भी ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाना सीख सकें। इसके अलावा रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक लाजमी किया करें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए हम बनाएं। तो चलिए अब इस धनिए को और पुदीने को अच्छे तरीके से हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं। इसके अंदर जो ख़राब धनिया या पुदीना है उसको हम निकाल देंगे। ये देखें, इस तरह से बाज़ इसके पत्ते जो हैं वो जले हुए होते हैं, उनको साफ़ कर लेंगे। सारा धनिया, सारी मिर्चें और पुदीना हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। इस तरह से थोड़ी सी भी अगर आपको मिर्च ख़राब नज़र आए तो वो भी पीस आपने उतार देना है, क्योंकि इसको लंबे अरसे के लिए हमने सेव करना है, इसलिए हर चीज़ का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। पुदीना भी हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, इसी तरह धनिया साफ़ कर लिया है। अब इनको करेंगे साइड पे और धनिए को जो हम काट लेंगे, बारीक बारीक इसको काट लेंगे। पुदीने को काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके सिर्फ हमने पत्ते जो हैं वो डंडियों से अलग किए हैं। तो अच्छे तरीके से बारीक करके इसको काट लेंगे। ये रेसिपी आप एक दफ़ा बनाएंगे, पूरा रमज़ान आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रायता बनाना चाहते हैं, आधा किलो रायता अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें एक आपने इसका पीस जो है वो ऐड करना है, क्यूब यानी क्यूब्स की शक्ल में हम इसको सेव करेंगे। अगर आपने दही भल्ले, चना चाट वगैरह इस्तेमाल करनी है तो उसमें आप 2 क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया हमने काट लिया है। अब खुला पानी लेंगे खुले बर्तन के अंदर, उसके अंदर धनिया को भी ऐड करेंगे और पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, तमाम चीज़ों को ऐड करके हम इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसके ऊपर जो रेत और मिट्टी वगैरह लगी होती है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। सब्ज़ पत्तों वाली कोई भी सब्ज़ी हो उसको धोने का यही तरीका है कि खुले पानी के अंदर उसको ऐड करें और कपड़ों की तरह नतार कर उसको धो लें। रेत और मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाएगी और आपकी सब्ज़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो इसको इसी तरीके से हम अच्छे से धो लेंगे। जो इस तरह एक्स्ट्रा चीज़ें अंदर हैं वो निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेंगे। रेसिपी बनाने से पहले आप बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें, हर काम साफ़ सुथरे तरीके से और लगन के साथ किया करें। अब इसको हमने धो लिया है, इसको करेंगे साइड पे और ब्लेंडर का जग ले लेंगे। तमाम चीज़ें पानी निचोड़ कर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी जो चटनी है वो बनती है। आपने इसको लाजमी रमज़ान के लिए सेव करना है। नमक ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच और अब अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। चटनी को कर लिया है हमने ब्लेंड, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हमने पीस ली है। अब हम लेंगे एक डब्बी, कंटेनर, कोई भी आप एयर टाइट चीज़ जो है जार जो है वो ले सकते हैं, साफ़ सुथरा हो और खुश्क हो। खुश्क जार के अंदर इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको करेंगे साइड पे। अब हम लेंगे इसको क्यूब्स की शक्ल में बनाने के लिए, इस तरह से हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे
और फ्रिज में रखने के बाद इसको 6 मंथ तक आप इस तरह बनाकर चटनी को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज होगा, आपके टाइम की भी बचत होगी। तो ये हमने अब रखनी है फ्रिज में, और सुबह इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लगी है। अब ये देखें, ये जम चुकी है। सारी रात हमने इसको रखा था फ्रिज में। जार में जो आपने सेव की है, जब आपने इस्तेमाल करनी हो, इस्तेमाल से पहले 10 से 15 मिनट पहले इसको फ्रिज से निकाल लें, ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो और चम्मच के साथ आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। इसको करेंगे साइड्स पे, और क्यूब्स जो हैं उनको हम इस तरह से जिप लॉक बैग के अंदर सेव करेंगे। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। अब एक नोकदार छुरी लेंगे और उसके साथ इनको निकाल लेंगे। ये इजीली क्यूब्स जो हैं वो निकल जाते हैं। निकाल लेने के बाद इसको हम जिप लॉक बैग के अंदर डालकर इसको रख देंगे फ्रिज में। और जब भी हमने चाट बनानी हो, दही भल्ले बनाने हो, या हमने रायता वगैरह बनाना हो, या पकौड़े और समोसे के साथ खाई जाने वाली चटनी बनानी हो, तो तमाम चीज़ों के लिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और आप आराम से चटनी बना सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये आज की आसान सी छोटी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ये पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि रमज़ान से पहले तमाम लोग इसी तरह क्यूब्स की शक्ल में बनाकर ये चीज़ सेव कर सकें और इससे पूरा रमज़ान जो है वो फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।